हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो डियर, जो आपका 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर है वो मैं पूरा सोल्व आउट कराने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है भाई। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं स्पीड में देखो सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे की बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए बाद में सोल्व कराऊंगा, जस्ट उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ सेक्शन बी और सी। तो सी के अंदर जो ग्रामर सेक्शन होता है, ये देखना, ध्यान रखना है, ब्लूप्रिंट जो आया है ना उसके व्याप पे, लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन है जो चेंजेस है अभी भी, तो वो भी मैं बता दूंगा। जैसे कि अब सेक्शन से पहले मैं ग्रामर का सॉल्यूशन कराता हूँ, हमेशा आपको पता होगा। सबसे पहले हम ग्रामर वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद में सेक्शन बी पे चलेंगे हम। सेक्शन बी या डी, जो भी आपको अच्छा लगे वो ध्यान रखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, समझाऊंगा कुछ एक आध क्वेश्चन जो भी है अगर डाउटफुल है। कई क्वेश्चन ऐसे जो आपके लिए डाउट वाले भी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करना है, करेक्ट वर्ब आपको चुनना है, इसमें चूज करना है, टेंस वाले हैं, ठीक है। तो आई गो टू जयपुर येस्टरडे, येस्टरडे ध्यान रखना एडवर्ब है। येस्टरडे जो यहाँ पे है एडवर्ब, अब एडवर्ब है तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक चुनना होगा। अब जो 2024-25 का ब्लूप्रिंट है उसमें ध्यान रखना है कि जो टेंस के 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो आपके रहेंगे ब्लैंक वाले, है ना। उसमें आपको ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ब दे देगा यहाँ पे, उसको सही करेक्ट करके आपको लिखना है। और 2 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके वो रहेंगे एमसीक्यू बेस पे, यानी जैसे कि ये अभी चारों क्वेश्चन ही एमसीक्यू डाल दिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो मेन एग्जाम होगा उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है बात। जैसे कि वो तो मैं ब्लूप्रिंट के बेस पे बताया हूं मैं। ऐसे ये वाला जो पैटर्न पूछा वो 2023 और 22 वाला पैटर्न पूछा आपसे। तो जैसे कि इसमें यस्टरडे आ गया, तो यस्टरडे आ गया तो यहाँ पे आपको यूज करना है वेंट। क्या यूज करना है आपको? वेंट यूज करना है, सेकंड फॉर्म यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद में ही यूजुअली ब्रेकफास्ट एट 7 AM। अब यूजुअली जो एडवर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव तो है नहीं, एफर्मेटिव में तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, टेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सी दिस स्टोरी सिंस मॉर्निंग, यानी इस स्टोरी को मॉर्निंग से, तो मतलब सिंस है, सिंस के बाद में ध्यान रखना टाइम होना चाहिए। अगर टाइम नहीं होता तो भाई साहब ये सिंस एडवर्ब नहीं बनती, वो प्रीपोजिशन बन जाता। क्लियर है ना। तो यहाँ पे अभी ये सिंस एडवर्ब है क्योंकि इसके बाद में टाइम दे रखा है, तो इसमें टाइम दे रखा ना, तो सी के बाद में देखो क्वेश्चन में यानी जो ऑप्शन है उसको कट भी करना सीखो आप। जैसे कि राइटिंग है, राइटिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये कट हो गया। राइट्स है, इसको तो छोड़ो, देखो राइट्स क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें सिंस मॉर्निंग आ रहा है, परफेक्ट की बात है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो ये गलत हो गया इसमें। अब सी के हिसाब से हैज बीन राइटिंग आएगा, हैव बीन नहीं आएगा क्योंकि हैव तो प्लूरल के साथ आएगा, हैज ही तो पता बचा ना, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। बिफोर आ गया, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप टेंस का ये जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। सब में एडवर्ब दी है भाई साहब, बिल्कुल ईजी है। अगर बोर्ड में भी ऐसा पेपर आएगा ना तो तुम धज्जियां उड़ा दोगे, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाया है, प्रैक्टिस करवाई है चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एक एक करके देख लेना, पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा रखा है चैनल के ऊपर, प्लेलिस्ट में जाना। अगर तुम कहीं भटक रहे हो तो भटकते रहो अभी भी। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलोगे तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो असर्टिव टाइप है, असर्टिव में भी कौन सी एफर्मेटिव वाली है, और ये नीचे वाली इंटेरोगेटिव में टाइप है। जैसे कि इसको करना आपको, सी टोल्ड मी, अभी क्यों हटा, क्यों नहीं हटा, टू सेड कैसे बदला, ये सब पढ़ चुके अपन। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे सी, तो सी का सी आ जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिस्पेक्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टेड। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है? मी, तो मी का मी आ जाएगा। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट है, ये इंटेरोगेटिव है। अब इंटेरोगेटिव है तो इसको आपको क्या बनाना है, क्या बनाना भैया? सी असर्टिव बनाना है। कैसे बनाओगे वो देखो, ही आस्क्ड हर, इसके बाद में WH वर्ड ऐसा कैसा देट यूज नहीं करना, अगर देट यूज किया तो गलत हो जाएगा। इफ वेदर भी यूज नहीं करना, अगर ऑलरेडी WH वर्ड दे रखा होता है तो WH वर्ड ही यूज करते हैं इन्वर्टेड कोमास को हटाकर। डू यू लिव,
अब देखो तुम्हें इसको क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है, लेकिन टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, आई होप वो आपको पता होगा जहां तक। तो वेयर यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, लेकिन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना है क्योंकि यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो वेयर सी लिव्ड, वेयर सी लिव्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है जो उसको हटा देना है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, कसम से बता रहा हूं वो गलत है आपका। आई बात समझ में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो अगला है जिसमें आपको करना है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, तो इसमें आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो आदेश देने वाले यानी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने सीखा रखा, कर भी लिए होंगे कई बच्चे, है ना। जैसे कि इसके लिए हम यूज करते हैं, जनरली हम यूज कर लेते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद में ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई टाइप होती है इसके इंपेरेटिव के बनाने की भी, अलग अलग, लेट से भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने ये एक सिंपली एक टाइप बता रखी है कि अगर नहीं समझ में आए तो ये बना लो। राम रोट ए लेटर यस्टरडे, देखो ये टाइम सूचक वर्ड है, ठीक है, टाइम सूचक वर्ड है। 1 मिनट रुकना भैया, कुछ साउंड का इशू हो जाता है। देखो यहाँ पे रोड के पास में मकान है तो उसमें थोड़ा नॉइज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो यहाँ पे है यस्टरडे, यस्टरडे टाइम है, टाइम तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, एडवर्ब है, एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे हम अभी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ए लेटर को आगे ले आओ, ए लेटर, ठीक है। ए लेटर के बाद में आपको क्या करना है, अब ये टेंस कौन सा वो पहचानो, पास्ट है ना, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ए लेटर वॉज रिटर्न बाय राम, लास्ट में क्या करना है, यस्टरडे। वो कई प्राणी ऐसे भी होते हैं, कई प्राणी क्या होते हैं कि यस्टरडे को भाई साहब चेंज करके आ जाएंगे। प्राणी थोड़ा सुधर जाना, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, कहीं यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदल के आ जाओ आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट इज सब्जेक्ट। अब देखो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बदलना है इनको। कैसे बदलोगे वो समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। फंसोगे तुम बेटा, फंसना तो है ही नहीं अगर तुम अच्छे चैनल पे आए हो तो। देखो कैसे करना है, मैं तरीका बता देता हूँ आपको। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ही क्या वैसे, जैसे कि मोहन है विद हिज फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज क्या होंगे, फ्रेंड्स को प्लूरल देख के गो करके आए होंगे नालायक। अरे नालायक ये एक्स्ट्रा फ्रेजल वर्ब है, कभी भी ध्यान रखना, अगर एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए ना सब्जेक्ट वर्ब, अगर प्रीपोजिशन से जुड़ के अगर कोई नाउन प्रोनाउन आ रहा है ना उसके ऊपर मत जाना, ये फ्रेजल वर्ब हो गई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, तो इस पे मत जाना। मेन सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मोहन ही है, और मोहन सिंगुलर है तो गो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर अलोंग विद ऑल स्टूडेंट्स। देखो विद ऑल स्टूडेंट्स है, प्रीपोजिशन आया विद के बाद में ऑल स्टूडेंट्स है, इसके ऊपर मत जाना तुम। दैट टीचर मेन सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाओ इज, ठीक है। आई समझ में बात लाले, तरीका ये है, पढ़ो अच्छा पढ़ो, मजा है एक बार तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, ही प्लेस क्रिकेट इन द इवनिंग। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना था आपको, क्वेश्चन फ्रेमिंग वाला, फ्रेमिंग क्वेश्चन में है। तो वैन से स्टार्ट हुआ, तो वैन आते ही समझ जाना कि इसमें अगर आपको सेंटेंस में टाइम सूचक वर्ड दे रखा है उसको हटा देना है, और जो बाकी बच गए उसको इंटेरोगेटिव बना दो। तो वैन के बाद में अब आपको यूज करना है डज ही, सॉरी, प्ले क्रिकेट, प्ले, जो अपने आप को होशियार समझते हैं ना बच्चे ऐसे ही फंसते हैं, सीधा ऐसे करेंगे वैन ही प्ले क्रिकेट। अरे नालायक, इंटेरोगेटिव बना रहा है एफर्मेटिव से, तो तू हेल्पिंग वर्ब तो यूज कर। टेंस कौन सा ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना ये, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका इंटेरोगेटिव बनाएगा तो डू डज तो लगाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब कौन लगाएगा वहां पे, अपनी होशियारी अपने पास रखा कर। ये ऑफलाइन वाले बहुत पुरानी ऐसे ही है। ऐसे देखो ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब जो स्टेटमेंट दे रखी है अगर पॉजिटिव में है ना, क्वेश्चन टैग में ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव बना दो। बनाओ नेगेटिव, कैसे बनाओगे, सोहन है, सोहन के लिए प्रोनाउन आपको यूज करना है, लेकिन ये एफर्मेटिव में है ना तो इसको बनाओ इजेंट, इजेंट ही, बस इतना सा बनाना है क्वेश्चन टैग। तो आई होप यहाँ तक ग्रामर वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन डी के ऊपर, चले पहले
सेक्शन डी में समझा देता हूँ, ज़्यादा इस पे ऊपर हम चर्चा करेंगे नहीं, क्वेश्चन आंसर है इसमें, ठीक है। सेक्शन डी के अंदर, तो सेक्शन डी के अंदर देखिएगा आपके सामने क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव एन आंसर टू द क्वेश्चन। अब ये दो आपके 3 पैसेज, 2 में से एक करना होता है, जल्दी जल्दी मैं इनके आंसर बता देता हूँ। वैसे हु गेट्स अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल अ टीचर, यानी हु गेट्स अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल हर टीचर्स, यानी कौन सभी टीचर्स के साथ में अच्छी रहती थी, मिस्टर किसी, एन, हर फ्रेंड या नन। हाँ बताओ कौन रहती थी यहाँ पे, एन रहती थी सभी टीचर के साथ में, यानी उसकी अच्छी बना करती थी। इसके बाद में मिस्टर किसिंग इज द टीचर ऑफ, किसके टीचर थे, मैथ के। हाउ मेनी टीचर्स इन एन स्कूल, 9 टीचर है, देखो ये रहा, जिसमें 7 मेन थे और 2 वीमेन थे। इसके बाद में वाई डिड द मैथ्स टीचर वार्न हर, यानी उसको वार्निंग क्यों दिया करता था, कर लिए होंगे तो वैसे। देखो इसका आंसर हो जाएगा जो टीचर है इसमें, देखो क्वेश्चन में सब्जेक्ट उठाओ, देखो द मैथ टीचर वार्नड, यानी सेकंड फॉर्म यूज करना है, हर की जगह आप एन भी लगा सकते हो, हर, क्योंकि अब क्योंकि के बाद में आपको लिखना है, क्योंकि ये आई किस में चेंज हो जाएगा, उसके लिए आ जाएगा, उस लड़की के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा बोला करती थी, तो ये आई भी चेंज हो जाएगा। कहीं अगर तुम आई लिख के आ गए तो गलत हो जाएगा, नंबर कटेगा, 100% है, क्योंकि बच्चे बस कुछ वर्ड दिखा नहीं तो उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, इस वजह से वो बहुत परेशान हुआ करता था, इरिटेट हुआ करता था। लास्ट पर्सन पे चलते हैं, बाकी तुम कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। देखो मेरे को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे अगर डिटेल में बताऊंगा ना तो तुम फंसोगे अभी, तुम बोलोगे यार फिर कल का पेपर खराब जाएगा तुम्हारा। मैं ये नहीं चाहता कि वो तुम्हारा पेपर खराब हो, मेन बता रहा हूँ मैं। कर लिए होंगे वैसे, होशियार बच्चे हो, बहुत होशियार हो। जैसे मैक एंग्री यानी गुस्सा होना, 1 वर्ड है तो एनओ हो जाएगा, नाराज होना, ठीक है। नेक्स्ट वैसे इसमें ये भी कर लिए होंगे, यानी वल्ली का शॉर्ट नेम क्या था ना, वल्लीमाई का शॉर्ट नेम था वल्ली, ठीक है। इसके बाद में वोट वॉज द जो वल्ली की उम्र कितनी थी, 8 साल की थी वो, देखो ये रहा 8 साल की थी। हाउ मेनी प्लेमेट्स आर एज हर स्ट्रीट, नो प्लेमेट्स, उसकी एज के कोई भी प्लेमेट्स नहीं थे, खिलाड़ी नहीं थे उसके साथ वाले। इसमें वी का मतलब होता है पीछे, पीछे के लिए फ्रंट आ जाएगा इसमें, ये रहा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर है, कर लिए होंगे। ये तो 12th का नीचे पेपर था तो ये नहीं गया तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद में ये पैसेज वगैरह मतलब टेक्स्ट बुक के हैं, है ना। टेक्स्ट बुक में भी हम बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर से 17 नंबर का है ना, 17 नंबर का, तो इसमें देखो हु केम टू मैरी बोली, यानी कौन आया था उससे शादी करने के लिए, विशंबरनाथ आया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई, हाँ यही था ना, ग्रिफिन। ओजेबल तो वो अलग चैप्टर में है, एजेंट वाला। हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील, कितने पैसे चुराए थे उसने, 600 रुपये, बस ये था। और बाकी क्वेश्चन आंसर आई होप कर भी लिए होंगे वो। अब हम सेक्शन बी के ऊपर चलते हैं, फिर आगे चलेंगे। जैसे कि अगला पर्सन है यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर, इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम, यानी आपकी स्कूल की टीम के वॉलीबॉल के क्या हो, आप कैप्टन हो। यू वांट टू टेक पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल। ये स्कूल है, ये भिवाड़ के अंदर है। और राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लिखना रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट, यानी आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, जिसमें आपको रिक्वेस्ट करना है कि क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो इस टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल को लिखना था टूर्नामेंट के बारे में कि आप पार्टी, और ईमेल है एडिटर को लिखनी थी, ध्यान रखना किसके बारे में, इंसेनेटरी कंडीशन के बारे में, इंसेनेटरी कंडीशन के बारे में आपको लिखना था। राइट स्टोरी ये थी आपके, कर लिए होंगे आराम से। ये वो था बेड कंपनी वाला, ठीक है। इसके बाद में कैप सेलर वाली थी ये, क्लेवर कैप सेलर जो भी आप बोलो, तो इसमें कर लिए होंगे। और फिर पैराग्राफ था, देखो कितना इजी पूछा है। फेवरेट टीचर महात्मा गांधी, अब कोई ऐसा नालायक हो जो फेवरेट टीचर के ऊपर भी नहीं करके है। अब इसके बाद में सेक्शन ए पे चलते हैं। सेक्शन ए के अंदर लास्ट वाले पर्सन बता देता हूँ मैं, तो ये सिमिलर अपोजिट,
देखो फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना, और स्प्रेड यानी फैलाना। तो इसमें देखना है तुम्हें। देखते हैं एक बार कौन सा क्या होगा, पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या था अपना पर्सन। देखो एक बार फिनिश करना था, इसका तो अपोजिट बताना और इसका स्प्रेड का सिमिलर बताना है। ढूंढो फटाफट से, टाइम आपके पास में। देखिए आप क्या करके आओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जल्दी से। फिनिश का तो यहाँ पे समाप्त करना है, ठीक है। ढूंढो, उसका अपोजिट करना है तुम्हें। ढूंढो। मिल गया कि भाई? मुझे ढूंढना पड़ेगा। देखो भाई मैं ढूंढता हूँ फटाफट से। मच अफेक्टेड बाय, ये भी नहीं होगा। आ, ये देखो भाई, फ्लोरिस दिख रहा है। फ्लोरिस दिख गया होगा आपको, फलना फूलना होता है इसका। और कहीं आप देख के होंगे तो दिखाओ फटाफट बताओ। ठीक है, उसका फ्लोरिस ही होगा, ठीक है। और इसके बाद में कौन सा था, स्प्रेड फैलना, इसका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, ठीक है। और तो मुझे कुछ लगा नहीं इसमें कि हो सकता है कोई, यही है जहाँ तक है ना, पूरे फाइनल यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गल्फ यानी खाड़ी, खाड़ी के लिए यहाँ पे चेस में वर्ड हो जाएगा, ठीक है, इसका सिमिलर वर्ड। और डिपार्ट यानी प्रस्थान करना, इसके लिए आपको यूज करना है। देखिए देखो फटाफट से ढूंढ दे ऊपर से, और ये मिल सकता है जहाँ तक। मिला क्या कुछ? देखो फटाफट, तो मैं पढ़ता हूँ ऊपर से, ढूंढो जल्दी से, क्योंकि बच्चों को समस्या इन्हीं में तो होती है ना, समस्या इन्हीं में होती है, बाकी तो ढूंढ लेते हैं बच्चे, कि मजा आता है ना उनमें, जहाँ वर्ड दिखा वहीं से शुरू। लेकिन थोड़ा दिमाग भी लगाया करो उसमें। देखो भाई, मिला क्या? मुझे भी नहीं ढूंढने में मिल रहा है। तो कई टीचर क्या होते हैं कि वीडियो को लॉन्ग करने से मतलब नहीं है, मैंने सीधा यहाँ पे बताया, करके आए होंगे वैसे। और वैसे इसका मैं अगर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, इसका पढ़ने में अभी समय लगेगा पूरा इसमें। रवाना होना या फिर इसका विदा करना भी होता है। अब इसमें कौन सा वर्ड है, अपोजिट पूछा है क्या इसमें? अच्छा अपोजिट पूछा है, तभी। समाप्त करने के लिए फिनिश का देख लो इसमें। भाई मतलब स्क्रीन पे ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। चलो इसका आंसर मैं पिन में करता हूँ फिर, है ना, ठीक है। पिन में कर दूंगा इसका आंसर, नीचे कमेंट सेक्शन में देख लेना इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पर नहीं हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है। और ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करके रखना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, पिन में आंसर जरूर दे दूंगा, ठीक है।